हम लोग किसी परफेक्ट संख्या का घनमूल क्यूब रूट ज्ञात करना एक ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। आप लोगों को 1 से 10 तक का क्यूब ज्ञात होना चाहिए और काफ़ी लोगों को 1 से 10 तक का क्यूब याद भी होगा। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं 1 से 10 तक का क्यूब लिखा हुआ हूँ। इसमें 1 का 1 होता है, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। अब इनके इकाई अंकों को हम देखें 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9 और 0 है। माने इसमें सब जितने भी हैं इनके इकाई के अंक अलग अलग है। ये हमको जो ट्रिक में काफ़ी सहायता देंगे। तो देखिए 1 का क्यूब कितना होता है और उसके इकाई के अंक क्या आते हैं, 1 आता है। 1 का 1 होता है। अब इधर 4 का अगर क्यूब देखा जाए तो उसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 4 होता है। 5 का क्यूब देखा जाए उसमें इकाई का अंक 5 होता है। 6 का क्यूब देखा जाए उसमें इकाई का अंक क्या आता है, 216 माने 6 इकाई हो गई, इसमें भी 6 आता है। अब 9 का देखा जाए क्यूब तो इकाई का अंक यहाँ भी 9 होता है। आप कहेंगे कि ये 2, 3, 7 और 8 को क्यों छोड़ दिए। इनमें जो है अब इनका हम लोग आगे संबंध देखेंगे क्या होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 2 का क्यूब 8। अब 8 का देखिए कितना होता है, 512 माने इकाई का अंक क्या हो गया, 2। तो 2 का इकाई का अंक क्या होगा, 8। 8 का क्या होगा, 2 होगा। इसी तरह 3 का हम देखें, 3 का 27, 27 में इकाई का अंक 7, तो 3 का क्या होगा, 7 होगा। अब 7 का देखें 343, इसमें इकाई का अंक 3, तो 7 का 3 होगा। चलिए एक उदाहरण के द्वारा इसको हम लोग समझ लें कि किस प्रकार से इसका हम प्रयोग करेंगे। तो क्यूब रूट में 3 3 के जोड़े काटते हैं दाहिने तरफ से। एक अब 3 बचा, इसको एक ही रहने दीजिए। अब देखिए 5 का क्या होता है, 5 होता है। अब 3 को हम इसके क्यूब में देखेंगे किसके अंतर्गत आता है, तो 2 का 8 होता है, 1 का 1 होता है, तो इनके बीच में है। जब बीच में होने से इसकी छोटी संख्या ले ली जाती है। छोटी संख्या क्या है, 1। 1 का क्यूब है तो 1 ले लिया जाएगा, इसका मान आ जाएगा 15। इसी तरह हम लोग देखें 46,656 का 3 का जोड़ा काट लें इधर से, फिर इधर 2 बचा, 2 का कर लेंगे। अब 6 है तो हम देखेंगे ये जो बनाए यहाँ से 6 का कितना होता है, इकाई 6 होता है। अब देखेंगे 46 किसमें सम्मिलित है, 4 का 64, 3 का 27 होता है, तो 27 और 64 के बीच में है, तो इसके छोटी संख्या किसका क्यूब है, 3 का है, तो ये हो जाएगा 3। इसका भी घनमूल ज्ञात हो। अब इसमें देखें 1,48,877 का 3 3 का जोड़ा काट लें, पूरे हो गए। अब देखेंगे 7। अब ये कह रहा है 7 का 3 होता है। हम लोग अभी इससे ज्ञात करें 7 का 3, तो हम लोग यहाँ 3 लिख लेंगे पहले। अब इसको हम देखें 148 किसके अंतर्गत सम्मिलित है, तो 6 का 216, 5 का 125, तो अब इसमें हम इसके छोटे का ले लेंगे। छोटे क्या है, 5 का क्यूब है, तो 53 इसका क्यूब हो जाएगा। देखिए कितने जल्दी हो रहे हैं। इसी तरह इसको हम कर लें। 8 है, 8 का कितना होता है, 2 होता है,
अब 238 देखें किसके अंतर्गत सम्मिलित है, तो 7 का 343 और 6 का 216 इन दोनों के बीच में है, इसलिए 6 का हम ले लेंगे, इसका 62 हो जाएगा। अब देखिए अगले को देखते हैं, कितना जल्दी जल्दी क्यों आप लोग घनमूल निकाल ले रहे हैं। अब 4 है, 4 का 4 ही होता है। अब 405 देखिए इसके किस में सम्मिलित है, ये 7 में 343 और 8 का 512 इन दोनों के बीच में आएगा, इसलिए इसके छोटी संख्या क्या है, 7 है, इसका क्यूब रूट 74 हो जाएगा। देखिए कितना कम समय लग रहा है, सेकंड 2-3 सेकंड से ज़्यादा नहीं लग रहा है। अब इसका देखें 6,81,472 का, अब यहाँ 2 है, 2 का 8 होगा। अब 681 देखें किसके अंतर्गत है, 8 में 512 है, 9 का 729 है इन दोनों के बीच में, तो इसकी छोटी संख्या किसका क्यूब है, 8 का, तो यहाँ 8 ले लेंगे, इसका मान हो जाएगा 88। अब एक और देखते हैं 9,70,299 का, तो 9 है, तो 9 का क्या आता है, 9 आता है, इकाई 9 हो जाएगी। अब 970 देखें, 9 का 729 है और 10 का 1000 इन दोनों के बीच में, तो ये हो जाएगा 9, इसकी छोटी संख्या 9 है, इसका भी क्यूब रूट आसानी से आप लोग ज्ञात कर लिए। सिर्फ हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इकाई का अंक 1 का 1 ही होता है। 4 का क्यूब करते हैं, 4 गुणते 4 गुणते 4, 4 चौका 16 चौका 64, ये भी 4 इकाई आ गया। इसी तरह 5 का 5 पचे 25 पचे 125 इकाई 5 आ गई। इसी तरह 6 का देखेंगे, 6 6 के 36 और 36 6 का 216, इस तरह से आते हैं तो 6 आता है, 9 का 9 आएगा। अब यहाँ पर 2 और 8 में आता है जो आपस में इनका संबंध होता है, तो 2 का 8 होता है। अब यहाँ 8 का हम जब देखते हैं तो इसका 2 होता है। इसी तरह 3 का 7 होता है और 7 का 3 होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को घनमूल निकालने का आसान ट्रिक समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।